हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं क्यों। भगवान शिव के पूजन में शिवलिंग को भस्म अर्पित करते समय मतलब जब अर्पण करते हैं ना तो विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिवलिंग पर भस्म अर्पण करने का बहुत ज़्यादा विधान है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। वहाँ पर शिवलिंग को भस्म अर्पित करते समय विशेष रूप से भस्म आरती की जाती है। शिवलिंग को भस्म अर्पित करने से अनेक व्यक्तियों को इसका रहस्य समझ में नहीं आता। उन्हें भस्म क्यों चढ़ाई जाती है और क्या ये भस्म किसी चिता द्वारा प्राप्त की जाती है क्या। जितने भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं, शिव स्वरूप उनसे पूरी तरह से भिन्न है, जो उन्हें अन्य देवी देवताओं की तुलना में रहस्यमयी बनाते हैं। समस्त देवी देवताओं के स्वरूप को अत्यंत आकर्षक और सुंदर बताया जाता है। उनके द्वारा धारण किए गए वस्त्र आभूषण भी बहुत सुंदर आकर्षक होते हैं। उनके आवास स्थल भी अत्यंत भव्य दिखाए गए हैं। इसके विपरीत भगवान शिव केवल भस्म की राख को अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं। आवास के रूप में या तो वे कब्रिस्तान में रमते हैं या फिर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न करते हैं। हमेशा वे मृग चर्म धारण किए रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। भगवान शिव द्वारा शरीर पर भस्म लगाए जाने का रहस्य है, अन्यथा क्यों वे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म इस सृष्टि का सार है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि एक दिन इसी राख में बदल जाएगी। ऐसा माना गया कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के बाद इस सृष्टि का विनाश निश्चित ही है। सारी सृष्टि विनाश के बाद इसी भस्म में बदल जाएगी। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि की रचना की जाएगी। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। सृष्टि का सार राख ही है, इसलिए शिव इसे अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। ये संदेश देते हैं कि एक दिन संपूर्ण सृष्टि को शिव में विलीन हो जाना है, अर्थात सबका अंत निश्चित है। बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली भस्म किसी चिता की राख से प्राप्त की जाती है, लेकिन यह कहीं कहीं गलत माना गया है। जो भस्म शिवलिंग पर महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ाई जाती है वे विशेष प्रकार से तैयार की जाती है। शिव पुराण के अनुसार इस भस्म को तैयार करने में कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, समी, वड़, अमल, ताश तथा बेर वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इनके जलते समय पंडितों द्वारा उचित मंत्रोच्चारण किया जाता है। जलने के बाद इसे ठंडा किया जाता है और पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे कपड़े से छाना जाता है। इसके बाद तैयार की हुई भस्म को महाकालेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि अगर कोई भस्म इस तरह से तैयार करके भगवान शिव पर चढ़ाता है, भगवान शिव की भस्म आरती करता है और इस भस्म को अपने माथे पर लगाता है, तो भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अच्छे पुण्यों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा मानना है। ये भस्म शरीर पर लगाने से शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। ऐसे में गर्मी और सर्दी में सर्दी का एहसास भी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव भस्म लगाते हैं, क्योंकि वो दुनिया को नश्वर मानते हैं। वो कहते हैं एक ना एक दिन सृष्टि चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, इस सृष्टि का विनाश निश्चित ही है। लोग अपने ही